गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए श्री शंकर भगवान श्री कागभुसुंडी जी के साथ मनुष्य रूप धारण करके ज्योतिषी बन करके श्री अयोध्या जी में श्री रामलला सरकार का दर्शन लाभ प्राप्त किए। भगवान भोलेनाथ को इतना आनंद प्राप्त हुआ कि बहुत दिनों तक श्री अयोध्या जी के गलियों में घूमते ही रह गए। यह शुभ चरित है। जिस चरित के माध्यम से भगवान भोलेनाथ श्री काकभुसुंडी जी दर्शन लाभ प्राप्त किए हैं, इस चरित को वही जान सकता है जिस पर श्री राम जी की असीम अनुकंपा हो। श्री चक्रवर्ती जी महाराज खूब दान कर रहे हैं। जिसको जो चाहिए वही प्रदान कर रहे हैं। मन के अनुकूल दान मिल रहा है। जिनको हाथी चाहिए उनको हाथी दिया जा रहा है। किसी को रथ चाहिए उनको रथ दिया जा रहा है। जिनको घोड़ा चाहिए उनको घोड़ा दिया जा रहा है। जिनको सोना मणि चाहिए उनको सोना मणि दिया जा रहा है। जिनको गौ चाहिए उनको गौ दिया जा रहा है। गौ को समलंकृत करके दान देने का विधान है। सब विधि सकल अलंकृत किन्हे मुदित महिप महिदेवन दिन्हे। मन संतोष सबनी के जहाँ तहाँ देहि आशीष। सकल तनय चिर जीवहु तुलसीदास के सबनी के मन संतोषे। सभी के मन संतुष्ट हो गए। जहाँ तहाँ देहि आशीष, जो जहाँ हैं वहीं से आशीर्वाद दे रहे हैं। आशीर्वाद क्या दे रहे हैं? तो तुलसीदास के ईश सकल तनय चिर जीवहु। श्री तुलसीदास जी के इष्ट महाराज के चारों पुत्र चिरंजीवी हो, यह आशीर्वाद दे रहे हैं। श्री राम जन्मोत्सव पर इतना दान दिया गया है, इतना लुटाया गया है कि सबका मन संतुष्ट हो गया है। नहीं तो घर भले ही भर जाए परंतु मन नहीं भरता है। जिसको जितना मिल जाए
उससे उनको संतोष नहीं होता है और पाने की चाहना बनी रहती है। परंतु जब श्री राम जी का अवतरण हुआ है तो सबका मन संतुष्ट हो गया है। जो जहां है वहीं से सब आशीर्वाद दे रहे हैं। गीतावली बालकांड 2 पद में गोस्वामी जी महाराज ने लिखा कि असही दुसही असही दुसही मरही मनहि मन बैरी न बढ़हु विषाद। असही दुसही मरही मनहि मन बैरी न बढ़हु विषाद। निरपसुत चारु निरपसुत चारु चारु चिरजीवहु शंकर गौरी प्रसाद। ये आशीर्वाद सब दे रहे हैं। जो असही दुसही हैं वे मन ही मन मरे, बैरियों को विषाद बढ़े और महाराज के चारों पुत्र चिरंजीवी हो श्री शंकर गौरी के प्रसाद से। ये आशीर्वाद दे रहे हैं सब। गोस्वामी जी महाराज अवसर पा करके भाव देश में अयोध्या वासियों के द्वारा भगवान श्री राम जी से अपना संबंध प्रस्थापित कराते हुए मजबूत करा रहे हैं। गोस्वामी जी महाराज भाव देश में प्रसंग को प्रस्तुत करते हुए उस उत्सव में पहुंच गए और सबसे कहा कि आप लोग मेरा नाम भी श्री राम जी के साथ जोड़ दीजिए। अयोध्या वासियों ने कहा क्या संबंध है? तो श्री तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि मेरे ईश्वर हैं, मेरे स्वामी हैं, मैं उनका दास हूं। तो आप सब मेरे नाम को जोड़ करके उनको आशीर्वाद दीजिए। तो सभी ने यह कहा कि हे तुलसीदास के ईश चारों पुत्र चिरंजीवी होइए, यह आशीर्वाद दिया। दूसरा भाव यह भी है कि गोस्वामी जी महाराज उन याचक में सम्मिलित हो गए जिन याचकों के मन संतुष्ट हुए हैं, जो श्री राम निछावरी लेने आए हैं, उसमें गोस्वामी जी भी सम्मिलित हो गए। और सभी ने जब आशीर्वाद देना शुरू किया तो गोस्वामी जी ने भी आशीर्वाद दिया, यह कह करके कि मुझ तुलसीदास के ईश महाराज के चारों पुत्र चिरंजीवी हो। यह दूसरा भाव है। यह कवि की काव्य कला है कि चरित्र गायन करने में अपने आप को भगवान से जोड़ते हुए चलना। तुलसी प्रभु ही सिख देई आयसु दीन पुनि आसिख दई। आयसु दीन पुनि आसिख दई। श्री सुमित्रा जी से कहवा दिए।
गीतावली बालकांड 33 पद में और 37 पद में दोनों जगह पढ़ना चाहिए। तैतीस पद में है, माता श्री कौशल्या जी से संबंध लगवाते हैं। मन भाव तो कलेऊ कीजे, मन भाव तो कलेऊ कीजे, तुलसीदास कह जूठन दीजे। मन भाव तो कलेऊ कीजे, तुलसीदास कह जूठन दीजे। 37 में है, तुलसीदास संग लीजिए, जानी दीन अभय कीजिए, दीजे विमल मति गावई बर चरित तिहारो। तो तुलसीदास संग लीजिए, जानी दीन अभय कीजिए। इस प्रकार से गोस्वामी जी अपना संबंध लगाते चलते हैं। श्री रघुनाथ जी से अपनत्व तो होना चाहिए, संबंध प्रगाढ़ होना चाहिए। तो गोस्वामी जी इस प्रकार से सबके द्वारा आशीर्वाद वर्णन किए। आगे कहते हैं, कछुक दिवस बीते यही भांति, जात न जानिए दिन अरु राति। कछुक दिवस बीते यही भांति, जात न जानिए दिन अरु राति। यही भांति माने इसी प्रकार से कुछ दिन बीत गए। दिन और राति जात न जानिए, दिन और रात कैसे व्यतीत होते हैं यह नहीं जाना जा रहा है। दिन होता है यह तो मालूम पड़ता है, रात्रि होती है यह भी मालूम पड़ता है, लेकिन दिन कैसे बीत गया यह पता ही नहीं चलता है। रात्रि कैसे बीत गई यह मालूम ही नहीं पड़ता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सबका मन परमानंद में डूबा हुआ है, सबका मन हर्ष उल्लास से परिपूरित है। श्री राम जी में, श्री भरतलाल जी में, श्री लक्ष्मण जी में, श्री शत्रुघ्न जी में, चारों भाइयों में सबका मन अनुरक्त है। सब मंगल उत्सव में, मंगल साज में ऐसे अनुरक्त हैं कि किसी को पता ही नहीं चलता दिन रात कैसे बीत गए। कछुक दिवस बीते यही भांति, जात न जानिए दिन अरु राति। छठी उत्सव हुआ है, खूब जागरण हुआ है, सुंदर मंगल उत्सव हुआ है। अब नामकरण का समय आ गया। नामकरण कर अवसर जानी, भूप बोली पठये मुनि ज्ञानी। नामकरण कर अवसर जानी, भूप बोली पठये मुनि ज्ञानी। नामकरण कर अवसर जानी। श्री चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी
समय समय पर सभी संस्कार को कराने में तत्पर हैं। स्वयं इस बात को ख्याल रख रहे हैं। 12वें दिन नामकरण होता है, तो नामकरण कर अवसर जानी, नाम संस्कार के अवसर जान करके, समय जान करके भूप महाराजा श्री चक्रवर्ती जी ने ज्ञानी मुनि श्री गुरु वशिष्ठ जी को बुलावा भेजा। भूप बोली पठये मुनि ज्ञानी, सभी संस्कार गुरु जी के द्वारा संपन्न कराए जा रहे हैं। जैसे जात कर्म संस्कार गुरु जी के द्वारा हुआ, चूड़ाकरण संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार, विद्या अध्ययन सब गुरु जी के द्वारा हो रहा है। समय समय पर गुरु वशिष्ठ कहाँ गयो हंकारा, आए दुजन सहित नृप द्वारा। यहाँ पर नामकरण कर अवसर जानी, भूप बोली पठय मुनि ज्ञानी। चूड़ाकरण किन्ह गुरु जाई, विप्रन पुनि दक्षिणा बहु पाई। दिन जनेऊ गुरु पितु माता, और गुरुगृह गए पढ़न रघुराई। गुरुगृह गए पढ़न रघुराई। तो नामकरण कर अवसर जानी, भूप बोली पठये मुनि ज्ञानी। श्री गुरु जी को बुलावा गया। गुरु जी महाराज आए, और जैसे आए तो करी पूजा भूपति अस भाखा। करी पूजा भूपति अस भाखा। धरिए नाम जो मुनि गुनी राखा। धरिए नाम जो मुनि गुनी राखा। करी पूजा भूपति अस भाखा। करी पूजा माने पूजा करके। भूपति महाराजा श्री चक्रवर्ती जी ने अस भाखा माने ऐसा कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, आपने जो मन में मेरे पुत्रों के लिए नाम विचार करके रखा है, उसे आप धर दीजिए। आप उस नाम को प्रकट कर दीजिए। धरिए नाम जो मुनि गुनी राखा। करी पूजा भूपति अस भाखा। श्री चक्रवर्ती जी महाराज गुरु जी की पूजा किए, और पूजा करके फिर आपने कहा कि हे मुनि श्रेष्ठ, आपने तो पहले से ही मन में यह विचार करके रखा है कि दशरथ नंदन का नाम मैं क्या रखूंगा, तो सो नाम आप रख दीजिए, नामकरण संस्कार कर दीजिए। गीतावली बालकांड 6 पद में गोस्वामी जी महाराज ने नामकरण संस्कार पर पूरे पद को प्रस्तुत किया है। नामकरण रघुबरन को नृप सुदिन सुधायो। सुंदर दिन निर्धारित किया गया है। शुभ मुहूर्त में नामकरण संस्कार किया गया है, और उस पद में वर्णन है
कि नामकरण संस्कार में दान भी खूब दिए गए। सभी संस्कार में श्री चक्रवर्ती जी महाराज दान करते हैं पुत्रों के कल्याण हेतु। तो महाराज ने कहा कि धैर्य नाम जो मुनि गुनि राखा। गुरु जी ने कहा इनके नाम अनेक अनूपा। इनके नाम अनेक अनूपा। मैं निरपकहब स्वमति अनुरूपा। गीतावली में उस पद में वर्णन है 6 पद में कि किस प्रकार से वेदी बनाई गई है, चौक पूजा गया है और श्री कौशल्या जी, श्री कैकेयी जी, श्री सुमित्रा जी अपनी अपनी जगह पर बैठी हैं। गुरुजी महाराज बैठे हैं, महाराज बैठे हैं। इस प्रकार से नामकरण उत्सव हो रहा है। गुरुजी महाराज ने कहा कि इनके नाम अनेक अनूपा। अंगुलिया निर्देश है श्री कौशल्या नंदन की ओर अंगुली से इशारा करते हुए गुरुजी ने कहा कि इनके नाम अनेक अनूपा है। राजन, इनके नाम एक नहीं अनेक है और सभी नाम अनूप हैं। मैं अपनी बुद्धि के अनुसार एक नाम बताऊंगा, एक नाम कहूंगा। गीतावली बालकांड 13 पद में पढ़ना चाहिए। गुरुजी महाराज कहते हैं या शिशु के गुण नाम बढ़ाई। या शिशु के गुण नाम बढ़ाई कही न सके। कोई नहीं कह सकते क्योंकि श्रीपति समान प्रभुताई। तो इनके नाम अनेक अनूपा, अनंत नाम है और सभी नाम अनुपम है, सभी नाम सुंदर है। सभी नाम अनुपम है। उन्हीं में से मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूं। जो आनंद सिंधु सुख राशि। जो आनंद सिंधु सुख राशि। करते त्रैलोक सुपासी। करते त्रैलोक सुपासी। जो आनंद सिंधु सुख राशि। जो आनंद सिंधु सुख राशि। करते त्रैलोक सुपासी। जो आनंद के सिंधु हैं, आनंद के सागर हैं, सुख की राशि हैं। करते त्रैलोक सुपासी। जिस आनंद सिंधु सुख राशि
कि सीकर माने एक कण मात्र से, एक बूंद मात्र से त्रैलोक सुपासी, त्रैलोकवासी सुपासी माने सुखी है। श्री गुरु वशिष्ठ जी महाराज कह रहे हैं, जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक सुपासी। जो आनंद के सिंधु है, सुख की राशि है, उस आनंद सुख की सीकर, सीकर माने कण मात्र। जैसे किसी दूध के पात्र में, जल के पात्र में सीख डुबाइए और निकाल लीजिए, फिर उस सीख से जो बूंद गिरता हो, जो कण टपकता हो, उसी को सीकर कहा जाता है। तेल, घी, दूध आदि में किसी में सीख डुबाइए और निकाल लीजिए, तो उसमें से जो गिरता है, अथवा यूं कहिए उसको पटकने पर, झाड़ने पर जो गिरता है, वही सीकर कहलाता है। गीतावली बालकांड प्रथम पद में गोस्वामी जी ने लिखा है, जो सुख सिंधु सकृत सी करते, जो सुख सिंधु सकृत सी करते शिव बिरंची प्रभुताई। अर्थात उसी सीकर से, कण मात्र से श्री शिव जी और ब्रह्मा जी का प्रभुत्व है। शिव बिरंची प्रभुताई। जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक सुपासी। एक विशेषण और है, सो सुख धाम। तीन विशेषण है। संतों ने कहा, तीन मार्ग से लोग भगवान के पास पहुंचते हैं, ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग, भक्ति मार्ग। ज्ञानियों के लिए कहा आनंद सिंधु, कर्मकांडी के लिए कहा सुख राशि। ज्ञानी को आनंद चाहिए और कर्मकांडी को जो यज्ञ आदि करते हैं उनको सुख चाहिए, और जो भक्त हैं, उपासक हैं, उनको सुख धाम चाहिए, सुख के धाम चाहिए। जैसे कि विनय पत्रिका 210 में गोस्वामी जी ने लिखा, मुख्य रुचि होत बसिबे की पुर रावरे। मुख्य रुचि होत बसिबे को पुर रावरे। तो सुख धाम, सुख के निवास स्थान। सो सुख धाम राम अस नामा। सो सुख धाम राम अस नामा। अखिल लोक दा एक विश्रामा। अखिल लोक दायक विश्रामा। सो सुख धाम राम अस नामा। सो सुख धाम राम अस नामा। सो माने वह, सुख के धाम राम, इनका ऐसा नाम होगा। गुरु जी ने कहा वही सुख के धाम राम ऐसा नाम है, इनका नाम राम होगा।
बहुत छोटा, बहुत सरल, बहुत प्रिय और बड़ी महिमा के साथ यह राम नाम है। बड़ी महिमा के साथ है। अखिल लोकदायक विश्रामा। अखिल लोक माने संपूर्ण लोक को, लोक माने प्राणी मात्र को, जीव मात्र को विश्राम देने वाला है राम। यदि दो अक्षर मानते हैं तो सुख आनंद सिंधु सुख राशि, इन दो विशेषण के साथ देखना चाहिए। और जब हम तीन अक्षर मानते हैं र अ म, तो तीन विशेषण है आनंद सिंधु, सुख राशि और सुख के धाम। सो सुख धाम राम असनामा। संपूर्ण प्राणी मात्र को विश्राम देने वाला है। नाम और नामी एक ही है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम अस नाम। नाम और नामी एक ही है। संपूर्ण जीव मात्र को विश्राम देने वाला यह नाम है। जो भी यह नाम, जो भी इस नाम को अपने जीवन में आधार बनाएगा, उसको विश्राम मिलेगा, उसको शांति मिलेगी। जो श्री राम जी के भक्त होगा, जो श्री राम जी की शरणागति ग्रहण करेगा, जो श्री राम जी का भजन करेगा, उसको विश्राम प्राप्त होगा। क्योंकि सो सुख धाम राम अस नाम, अखिल लोकदायक विश्राम। विनय पत्रिका 86 और 87 में गोस्वामी जी ने लिखा, इहाई कहो सुत वेद चहूं, श्री रघुपति चरण चिंतन तजी, नाहि न ठौर कहूं। जिनके चरण बिरंची सेई, सिद्धि पाई शंकरहु। इहाई कहो सुत वेद चहु, श्री रघुनाथ चरण चिंतन तजी, नाहि न ठौर कहूं। सुख सनकादि मुक्त विचरत तेऊ, भजन करत अजहूं। तो भगवान श्री राम जी के भजन के बिना किसी को विश्राम नहीं प्राप्त हुआ। सुनु मन मूढ़ सिखावन मेरो, हरिपद विमुख न लयो काहू सुख, सठयः समुझी सबेरो। उदाहरण रूप में गोस्वामी जी ने कहा, बिछुरे शशि रवि मन नयन नीते, पावत दुख बहु तेरो। भ्रमत श्रमित निश दिवस गगन मह,
तह रिपुराहु बड़ेरो। यद्यपि अति पुनीत सुर सरिता तेहु पुर सुजस घनेरो। तजे चरण अजहु न मीटत बहिबो ताहु केरो। सुनु मन मूढ़ सिखावन मेरो। तो कहने का भाव यह है कि सो सुख धाम राम असनामा अखिल लोकदायक विश्रामा। भगवान श्री राम जी के नाम अंतिम समय लेने पर पूर्ण विश्राम प्राप्त हो जाता है। जाकर नाम मरत मुख आवा अधमो मुकुत होई श्रुति गावा। पापियु जाकर नाम सुमिरहि अति अपार भव सागर तरहि। तो सो सुख धाम राम असनामा अखिल लोकदायक विश्राम। और विश्व भरन पोषण कर जोई। विश्व भरन पोषण कर जोई। ताकर नाम भरत अस होई। ताकर नाम भरत अस होई। विश्व भरन पोषण कर जोई। ताकर नाम भरत अस होई। जोई माने जो विश्व को भरण पोषण करने वाले हैं। विश्व के भरण पोषण करता है। ताकर नाम भरत अस होई। श्री कैकेयी नंदन का नाम भरत होगा। भरत जो भरण पोषण करे वह भरत। विश्व भरण पोषण कर जोई। ताकर नाम भरत अस होई। भरण करना, पालन करना, पोषण करना अर्थात पुष्ट करना, तो जो संपूर्ण विश्व को भरण पोषण करने वाले हैं उनका नाम अर्थात श्री कैकेयी जी की ओर इशारा है। श्री कैकेयी नंदन का नाम भरत होगा। श्री कौशल्या जी बैठी हैं, श्री कैकेयी जी बैठी हैं, फिर श्री सुमित्रा जी बैठी हैं। तीनों मां ने अपने बालकों को गोद में ले रखा है। तो जो विश्व को भरण पोषण करने वाले हैं और जाके सुमिरन तेरी पुनासा नाम शत्रुहन वेद प्रकाशा। जाके सुमिरन तेरी पुनासा नाम शत्रुहन वेद प्रकाशा। जिनके सुमिरन करने से रिपुनाशा माने शत्रु का नाश होता है, शत्रु का संहार होता है। नाम शत्रुहन वेद प्रकाशा। उनका नाम शत्रुहन है जो वेद में प्रकाशा माने प्रसिद्ध हैं। ध्यान दीजिएगा, हम लोग कुछ ही दिन पूर्व उस चौपाई पर इस संदर्भ में चर्चा कर चुके हैं कि अनशन सहित देह
अनशन सहित मनुज अवतारा, अनशन सहित मनुज अवतारा, लई हूं दिन कर वंश उदारा। कल्प भेद से जब भगवान विष्णु श्री राम जी के रूप में प्रकट होते हैं तो श्री भरत लाल जी शंख ही श्री भरत होते हैं, चक्र ही श्री शत्रुघ्न होते हैं, शेष जी श्री लक्ष्मण होते हैं। और हम लोग ये भी चर्चा कर चुके हैं कि भगवान श्री राम जो नित्य शाश्वत श्री राम रूप में नित्य धाम में विराजित रहते हैं, वे जब अवतार धारण करते हैं तो भगवान विष्णु श्री भरतलाल जी होते हैं, विश्व भरण पोषण कर जोई। श्री ब्रह्मा जी श्री शत्रुघ्न होते हैं, श्री शंकर जी श्री लक्ष्मण जी के रूप में होते हैं। तथा यह भी चर्चा हम लोग कर चुके हैं कि वैकुंठाधीश भगवान विष्णु श्री भरत, भूमा पुरुष श्री लक्ष्मण और क्षीरसाही श्री नारायण भगवान श्री शत्रुघ्न। इस प्रकार से हम लोग चर्चा वहां उस चौपाई में किए हैं। जाके सुमिरन ते रिपुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जिनके सुमिरन मात्र से शत्रु का संहार होता है उनका नाम शत्रुघ्न है। श्री सुमित्रा जी दोनों पुत्र को गोदी में लिए हैं। दाहिने हाथ से श्री शत्रुघ्न को संभाली हैं, बाईं हाथ से श्री लक्ष्मण जी को। तो श्री कौशल्या नंदन, श्री कैकेयी नंदन, श्री सुमित्रा नंदन में श्री शत्रुघ्न का पहला नंबर लगा, इसलिए श्री शत्रुघ्न का नाम पहले रखा गया। जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। अथवा तो यूं कहिए कि श्री भरत श्री लक्ष्मण जी में, श्री राम श्री भरत श्री शत्रुघ्न जी में एक एक विशेषण दिए गए और श्री लक्ष्मण जी में कई विशेषण दिए जा रहे हैं। अथवा तो यूं कहिए कि श्री भरत शत्रुघ्न की जोड़ी है और ये दोनों रत्नवत हैं। श्री राम जी श्री लक्ष्मण जी संपुटवत होकर के इन दोनों को बीच में रखे। गुरु जी श्री लक्ष्मण जी का नाम रख रहे हैं लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार। लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ तेहि राखा, लक्ष्मण नाम उदार। लक्ष्मण नाम उदार। अभी आपने सुना कि हम लोग जो उस दिन चर्चा किए थे उसमें वैकुंठाधिपति श्री भरत, क्षीरसाही भगवान नारायण श्री लक्ष्मण और भूमा पुरुष ये हैं श्री शत्रुघ्न। लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार। गुरु जी कहते हैं शुभ लक्षणों के धाम, श्री राम भक्त होने के लिए, श्री राम भक्ति करने के लिए
श्री राम भक्तों में जो शुभ लक्षण होते हैं उन शुभ लक्षणों के धाम, लक्षण धाम, राम प्रिय, श्री राम जी के प्रिय, और सकल जगत आधार, संपूर्ण जगत के आधार स्वरूप, उदार माने श्रेष्ठ, गुरु वशिष्ठ ते ही लक्ष्मण नाम रखा। गुरु वशिष्ठ जी ने ते ही माने उन्हें श्री लक्ष्मण नाम रखा। चार चार विशेषण दिए, शुभ लक्षणों के धाम, श्री राम जी के प्रिय, संपूर्ण जगत के आधार, और उदार माने श्रेष्ठ। गुरु श्री वशिष्ठ जी ने इनका नाम श्री लक्ष्मण रखा। जो शुभ लक्षण वाले हो वही तो लक्ष्मण है। सबसे बढ़िया शुभ लक्षण क्या है? श्री राम जी के चरणों में प्रेम करना, श्री राम जी को अपना स्वामी मानना, श्री राम जी के चरणों में अपने आप को समर्पित कर देना, यह सबसे बढ़िया, सबसे सुंदर सुलक्षण है। लक्षण धाम राम प्रिय, श्री राम जी के प्रिय है। गुरु जी कहते हैं लक्षणवान है, शुभ लक्षणवान है और श्री राम प्रिय है। इनको श्री राम जी प्रिय रहेंगे हमेशा। अर्थात श्री राम जी के बाद ही किसी से इनका प्रेम रहेगा। पहला प्रेम श्री राम जी, संपूर्ण जगत के आधार स्वरूप है। तभी तो गोस्वामी जी ने आगे प्रसंग में कहा कि श्री लक्ष्मण जी सबको आदेश करते हैं। कब? जब धनुष को तोड़ने के लिए श्री राम जी आगे बढ़ते हैं तब। दिशि कुंजरहु कमठ यही कोला, धरहु धरण धरि धीरन डोला, राम चाहे शंकर धनु तोरा, हो सजग सुनि आयसु मोरा। आदेश करते हैं क्योंकि सकल जगत आधार है। शेष सहस्र शीस जग कारण, शेष सहस्र शीस जग कारण, जो अवतरो भूमि भय तार। लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ते ही राखा, लक्ष्मण नाम उदार। श्री लक्ष्मण जी की उदारता, भक्तों की, शरणागत जीवों की प्रणति निवेदित करने में है। भक्तों की, शरणागत जनों की प्रणति निवेदन करने में, निवेदित करने में है इनकी उदारता। गोस्वामी तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका 279 पद में लिखा, मारुति मन की रुचि भरत की लखी लखन कही है। मारुति मन रुचि भरत की लखी लखन कही है। गोस्वामी जी ने सबसे प्रार्थना किए हैं कि मेरी प्रार्थना श्री राम जी से सुनाइए। लेकिन श्री लक्ष्मण जी सबकी रुचि को देखते हुए गोस्वामी श्री तुलसीदास जी की प्रार्थना को श्री रघुनाथ जी से निवेदित कर दिया। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज श्री लक्ष्मण जी का बड़ा उपकार मानते हैं। आप वंदना क्रम में भी देखिए तो औरों की वंदना और श्री लक्ष्मण जी की वंदना में किस प्रकार से चौपाइयों का अंतर करते हैं।
श्री लक्ष्मण जी महाराज जीवाचार्य हैं। जीवों के प्रति इनकी असीम अनुकंपा रहती है। श्री लक्ष्मण जी चाहते हैं सब जीव भगवदीय हो जाए, भगवत शरणागत हो जाए। ऐसे उदार माने श्रेष्ठ हैं। प्रश्न ये उठता है कि श्री राम जी के बाद श्री भरतलाल जी का नामकरण ये तो ठीक है, परंतु श्री भरतलाल जी के बाद श्री लक्ष्मण जी का नामकरण होना चाहिए था, तब श्री शत्रुघ्न जी का। तो गोस्वामी जी महाराज क्रम भंग क्यों किए, ये प्रश्न है। इसका समाधान यह है कि जमज अर्थात जोड़ुआ पुत्र का विधान कुछ इसी प्रकार से है। जमज अर्थात जोड़ुआ पुत्र का विधान कुछ इसी प्रकार से है। जिसका गर्भाधान पहले होता है उसका जन्म बाद में होता है, जिसका गर्भाधान बाद में होता है उसका जन्म पहले होता है। जब वीर्य दो भाग होकर के रज से मिलता है तो दो पुत्र होता है। तो जिसका गर्भाधान पहले हुआ उसका जन्म बाद में होता है, और जिसका गर्भाधान बाद में होता है उसका जन्म पहले होता है। ऐसा विधान है। जिसका जन्म पहले होता है वह छोटा कहलाता है, जिसका जन्म बाद में होता है वही बड़ा कहलाता है। जुड़वा पुत्र में जिसका जन्म बाद में होता है वही बड़ा कहलाता है। गर्भाधान के नियम से, जन्म के नियम से तो जिसका जन्म पहले होता है वो बड़ा कहलाता है, लेकिन गर्भाधान के नियम से जिसका गर्भ पहले रुका है, जिसका गर्भाधान पहले हुआ है वह बड़ा कहलाता है। हिरण्यकश्यप का जन्म बाद में हुआ है। हिरण्यकश्यप का जन्म बाद में हुआ है, हिरण्याक्ष का जन्म पहले हुआ है। फिर भी हिरण्यकश्यप ही बड़ा कहलाया है, हिरण्याक्ष छोटा कहलाया है। जो बाद में जन्म लिया हिरण्यकश्यप, बाद में जन्म भले लिया लेकिन उसका गर्भाधान पहले हुआ था। हिरण्याक्ष का जन्म पहले हुआ भले ही, लेकिन उसका गर्भाधान बाद में हुआ था। ये शास्त्रीय व्यवस्था है, विधि है कि जोड़ुआ में जन्म के नियम से तो वह बड़ा कहला सकता है, लेकिन यदि छोटे बड़े की दृष्टि से देखा जाएगा तो बड़ा वही कहलाएगा जो बाद में जन्म लेता है। श्री कौशल्या जी द्वारा जो चरु श्री सुमित्रा जी को प्राप्त हुआ था उससे श्री लक्ष्मण जी का जन्म है। श्री कैकेयी माता द्वारा जो खीर श्री सुमित्रा माता को प्राप्त हुआ उससे श्री शत्रुघ्न जी का जन्म है। श्री शत्रुघ्न का जन्म पहले हुआ है, इसलिए नामकरण में पहले उनका नाम रख दिया गया। लेकिन गर्भाधान के नियम से श्री लक्ष्मण बड़े हैं, इसलिए लक्ष्मण जी बड़े कहलाते हैं। अथवा तो अभी आपने सुना कि मैया सुमित्रा ने बड़े प्यार बस दुलार बस श्री शत्रुघ्न को दाहिने हाथ में और श्री लक्ष्मण को बाईं हाथ में ले रखा है। तो जिस क्रम में बालक को मां लेकर के बैठी है उसी क्रम में नाम गुरुजी ने रखा है। पहले कौशल्यानंदन, श्री कैकेयी नंदन, सुमित्रा नंदन में पहले शत्रुघ्न, फिर श्री लक्ष्मण। अथवा तो यूं समझिए कि श्री लक्ष्मण जी के नाम में 4 विशेषण देना था।
श्री लक्ष्मण जी में 4 विशेषण देना था। श्री भरतलाल जी के समीप इनका नामकरण करते तो उतना उचित नहीं था, क्योंकि बड़े भाई में 2 विशेषण, विश्व भरण पोषण, भरण पोषण 2 विशेषण, और छोटे में 4 विशेषण, ये उचित नहीं था। इसलिए श्री शत्रुघ्न जी के आड़ लेकर के तब इनका नाम रखा। दूसरा भाव इसका यह भी है कि जोड़ी के क्रम से नाम रखा गया। श्री राम जी श्री लक्ष्मण जी की एक जोड़ी है, श्री राम जी श्री लक्ष्मण जी की एक जोड़ी है, श्री भरत शत्रुघ्न की एक जोड़ी है। आदि में श्री राम जी, अंत में श्री लक्ष्मण जी हैं, बीच में श्री भरत शत्रुघ्न है। गोस्वामी जी आगे कहेंगे, 12 ते निज हित पति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी, भरत शत्रुघ्न दोनों भाई, प्रभु सेवक जैसी प्रीति बढ़ाई। तो लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ते ही राखा, लक्ष्मण नाम उदार। विश्व के भार को हरण करने वाले, विश्व के भार को हरण करने वाले श्री राम जी और श्री लक्ष्मण जी हैं। ये दोनों भूमि भार को हरण करेंगे। और श्री भरत शत्रुघ्न दोनों भाई भक्त कोटि में हैं, रत्नवत हैं, इसलिए इनको बीच में रखा गया, बीच में रखा गया। श्री राम जी श्री लक्ष्मण जी बाहरी व्यवस्था को दुरुस्त कर रहे हैं, तो श्री भरत शत्रुघ्न जी आंतरिक व्यवस्था को दुरुस्त कर रहे हैं। आगे चरित्र में हम लोग देखेंगे। लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ते ही राखा, लक्ष्मण नाम उदार। धरे नाम गुरु हृदय विचारी, वेद तत्व निरप तव सुतचारी, वेद तत्व निरप तव सुतचारी। श्री गुरु जी ज्ञानी हैं, इन्होंने हृदय से विचार करके चारों का नाम रखा और कहा, हे नृप, हे राजन, तब चारी सुत, आपके चारों पुत्र वेद तत्व हैं, वेद तत्व हैं। इस प्रकार से गुरु जी ने नाम रखा है। प्रसंग को हम आप यहीं पर हृदयंगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से।